हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हिंदी ग्रामर बुक का आपको मैं संवाद लेखन मतलब डायलॉग राइटिंग भेज रही हूँ। ये आप लोग का शायद लास्ट है। उसके बाद यूनिट टेस्ट हो जाएगा। यूनिट टेस्ट के बाद फिर आपको लेसन भेजूँगा और ग्रामर पढ़ाऊँगी। ये आपका होम असाइनमेंट का अंतिम असाइनमेंट है। इसको लिख के तैयार करके नोटबुक अच्छे से रख लेना। मैं आप लोग को कभी भी फ़ोन करूँगी और आप लोग को लाके देना रहेगा, स्कूल में सबमिट करना रहेगा। तो आज संवाद लेखन का टॉपिक है। संवाद लेखन का पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, फिर आपको मैं टॉपिक का नाम बताती हूँ। पहला, संवाद। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद बन जाता है। वाद का अर्थ होता है बातचीत। संवाद होता है जब हम दो जन के बीच में बातें होती हैं, वार्तालाप होता है, उसको हम बोलते हैं संवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है बातचीत। सही अर्थ लोगों के द्वारा बोले जाने वाले अर्थ है दो लोगों के बीच में बातचीत करना। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। वार्तालाप मतलब बातों का लाभ। अगर जब तक आप किसी से बात नहीं करते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते हैं, तब तक सामने वाला आपके मन की बात के बारे में नहीं जानेगा, और नहीं जानेगा तो आपको उस शब्द से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब अपने मन की बात को किसी के सामने रखते हो तो आपको उत्तर देता है या उस मुश्किल से आपको निकलने का रास्ता बताता है, उसे बोलते हैं संवाद, बातचीत। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहा जाता है। जब दो जन के बातों को हम लिखते हैं तो उसको संवाद लेखन कहा जाता है, डायलॉग राइटिंग कहा जाता है। तो बच्चे लोग, चलो मैं आप लोग को टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? संवाद लेखन में प्रश्न है, एक समाज सेवक एवं पत्रकार के बीच का संवाद लिखिए। समाज सेवक, पता है आपको समाज सेवक में कितने लोग आते हैं? जो समाज के लिए कार्य करते हैं उन्हें समाज सेवक कहते हैं। जिससे नगर सेवक हुआ, ग्राम पंचायत सरपंच हुए, हमारे प्रधानमंत्री भी समाज सेवक ही हैं, हमारे गृह मंत्री भी समाज सेवक ही हैं, क्योंकि वो समाज के लिए कार्य करते हैं। समाज मतलब समाज में रहने वाले लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए, उनको हम बोलते हैं समाज सेवक। अब पत्रकार, पत्रकार मतलब रिपोर्टर। रिपोर्टर किसी का भी हो सकता है, रेडियो का हो सकता है, टेलीविज़न का हो सकता है, अखबार का हो सकता है और मैगजीन्स का भी हो सकता है। रिपोर्ट मतलब किसी चीज़ तक पहुंचना और उसको अच्छे से जानना और उन बातों को लोगों के तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं रिपोर्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज सेवक और पत्रकार। तो चलो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। समाज सेवक कौन है? सुरेश जी, कल मैंने आपके संपादक को फ़ोन करके कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये कौन है? ये समाज सेवक है जो सुरेश जी पत्रकार से बात कर रहे हैं। अब पत्रकार जी, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। समाज सेवक, बात ऐसी है कि हमारे इलाके में कूड़ा कचरा सभी जगह इकट्ठा पड़ा है। एक हफ्ता हो गया है, नगर पालिका की गाड़ी नहीं आ रही है। आपको पता है नगर पालिका क्या होती है? बीएमसी, जैसे मुंबई में बीएमसी है, जो उस एरिया के बिजली, पानी, कचरा आदि संबंधी की देखभाल करता है, उनको बोलते हैं नगर पालिका। नगर का मुख्यालय, उस शहर का मुख्यालय। तो समाज सेवक जी पत्रकार से बताते हैं कि एक हफ्ते से हमारे एरिया में कचरा पड़ा हुआ है, म्यूनसिपालिटी की गाड़ी नहीं आ रही, जिसकी वजह से रास्ते गंदे हो गए हैं, खराब हो गए हैं। पत्रकार, मैं अभी एक दो जगह जाकर तस्वीरें खींच लेता हूँ। कल के अखबार में इस तरह इस लापरवाही के बारे में तस्वीरों सहित खबर छपवा देता हूँ। आप चिंता न करें।
समाज सेवक, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने कोशिश की। पत्रकार, आप जैसे समाज सेवक के कारण ही कभी कभी ये नगर पालिका वाले सतर्क हो जाते हैं। सतर्क मतलब सावधान हो जाना और अपने कार्य सही करने लगना। समाज सेवक जी धन्यवाद। बच्चे लोग, आपको बताऊं, अगर आपको कोई बात लोगों तक पहुंचानी है तो आप किसी पत्रकार को बुला लीजिए, उनको बात बता दीजिए। वो अपने रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक फैला देते हैं और जो वो बात लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे आज ही देखो, जैसे संडे के दिन देखो, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, कुछ बादल फटा, जहाँ जहाँ का पानी का ग्लेशियर फट गया। हमको पता चला क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो पता नहीं, उतना दूर थोड़ी देख, लेकिन रिपोर्टर के माध्यम से हमको तुरंत जानकारी हासिल हो गई कि वहाँ पे गांव डूब रहे हैं, लोगों को खतरा पहुँच रहा है, और उसकी वजह से वहाँ के उत्तराखंड के और दूसरे जो क्षेत्र हैं वो लोग अपने आप को सावधान कर लिए हैं कि हो सकता है यहाँ भी पानी भर जाए। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया भी हम बोल सकते हैं। पत्रकार के माध्यम से हम सोशल मीडिया पे जाके हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं और उससे सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, पहले केरल में आया भारत में, तो हमको न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला कि कोरोना कहाँ फैला, केरल में। तो तुरंत की तुरंत पूरे भारत में लोग सावधान हो गए, जिसकी वजह से ज़्यादा हमको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। अभी जैसे विद्यालय चालू होंगे कि नहीं, वो भी हमको न्यूज़ के माध्यम से ही पता चल रहा है, ना कि हम डायरेक्ट जाके एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? पहले रिपोर्टर लोग को बताता है, फिर रिपोर्टर लोग हमको न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आम जनता तक वो बातें पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में न्यूज़ रिपोर्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमको सब बातें वो बता सकें। तो बच्चे लोग, आप लोग ये डायलॉग राइटिंग लिख के रखना, और हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। और मुझे इस बार किसी भी बच्चे का इनकम्प्लीट आंसर शीट नहीं चाहिए। पास होना है ना, 9th में जाना है ना आप लोग को, तो पूरा का पूरा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, SST आप अच्छे से देख के, लिख के, ला के सबमिट करना। रोल नंबर डालना, क्लास डालना, स्कूल का नाम डालना, डेट डालना, सब्जेक्ट डालना, और कोई गलत रोल नंबर मत डालना। अगर किसी को डाउट होगा रोल नंबर डालने में तो रोल नंबर मत डालना। जब आप सबमिट करने आओगे तो मुझसे पूछ लेना कि रोल नंबर मेरा क्या है, और वही रोल नंबर आप लोग डालना। ठीक है? थैंक यू सो मच।